भगवान बुद्ध ने चीवर धारण किया, अपने केश कटाए। केश कटाने के कारण उन्होंने समाज को समर्पित किया। तो हमारा समर्पण भी उनके प्रति होना चाहिए। तो जितने भी महानुभाव लोग बैठे हैं जिन्होंने टोपी लगा रखी, तो त्रिशरण और वंदन करने से पहले कृपया अपना टोपी 5 मिनट के लिए हटा दें, तो हम एक उस लेवल पे आ जाएं कि हम याचक हैं। याचक याचना करता है। टोपी क्यों हटा दी, भी तो लगता था। इन्होंने कहा टोपी, मतलब टोपी का मतलब कोई भी ताज। भगवान बुद्ध के सामने जब वंदन करते हैं तो आपके ऊपर कई जगह और कहा जाता है कि भी कहीं मंदिर में जाओ या पूजा स्थल पे जाओ तो रुमाल बांधो, साफा पहनो, लेकिन तथागत के आगे क्योंकि हम हमारी याचना कर रहे हैं कि आप सर्वोपरि हैं। आपने जो हमें धम दिया है, उस धम से हमारा जो लाभ हुआ है, उस लाभ की हम याचना कर रहे हैं। तो इसलिए तो सभी लोग पहले अपनी आंखें बंद कर लेंगे, करना चाहे वो रिपीट भी कर सकता है। सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो शरणं गच्छामि धम्मं संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। यहाँ जितने भी बैठे हम लोग नहीं जानते, सीमा जी, हिमोनिया जी, मैडम बैठी है। बनारसी साड़ी, तो आप लेडीज को यहाँ बताएंगे कि क्या इसकी क्वालिटी होती है। अक्सर कहते हैं लोग साड़ी खरीदते करते बनारस की है कि नहीं है। कोटा के बाद फिर दूर की ओर होती तो उसकी ज्यादा वैल्यू होती है ना। और लेकिन मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा। अपने लोग वहाँ इस तरह का एक एक्सपो लगा रहे हैं जिसके अंदर हमारे लोग बिजनेसमैन होंगे, बिजनेस लेडीज होंगे, जो अपने प्रोडक्ट के साथ आएगी तो मैं जरूर आऊंगा। बाबूलाल जी बैरवा प्लीज। ये जब भी काम पड़ता है जयपुर के है, बहुत ही सपोर्ट करते हैं, निडरता के साथ सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर ओपी वर्मा साहब की मैडम भी बैठी हुई है, आप ही बता दो। लेडीज में और कोई, महेंद्र कुमार जी जो सूरतगढ़ से आए, उनकी बिटिया डॉक्टर बिटिया है वो। प्रोफेसर कोहली साहब की बिटिया जो कोटा से आई है। एक चेयर और लगा दो। प्रसार में और नाम महिलाओं का क्या योगदान है। दलित अधिकार केंद्र से एक मैडम आई है, क्या नाम है आपका? कश्मीरा जी। सब महिलाएं बैठी है, सब उनका रिप्रेजेंटेशन। तो बाद में लंबी बातें चीतें करेंगे।
आप बोलो। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं सर। थैंक यू। वो कहेंगे, वो सोचेंगे आप किस फील्ड के डॉक्टर है? मैं आयुर्वेदा की डॉक्टर हूँ, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हूँ। 2020 में मेरा रिटायरमेंट था। अच्छा, आपके पास है जी। और नमो बुधाय सभी को। मैं चंद्रकांता गौतम। मेरा साड़ी और सूट सलवार का शोरूम है और मैं घर से परचेज करती हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर को देती हूँ कि इन्होंने मेरे को गाइड किया, इसलिए मैंने शोरूम स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच। अब कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सर, आपका आशीर्वाद है। घर से है ना। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मैं सीमा हिंगोनिया, एडिशनल एसपी और प्रेजेंट में बीकानेर में आरएससी में कमांडेंट हूँ। और यहाँ पे सर के प्रोग्राम में स्पेशल मुझे बहुत खुशी हुई कि सर इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं धम्म उत्सव का। और यहाँ मैं अपने पुस्तक का विमोचन भी करवाना चाहूंगी सर से। अभी थोड़ी देर बाद जब भी समय देंगे सर, तो हम सब वापस एक जगह इकट्ठे होंगे और पुस्तक विमोचन। मेरी पुस्तक है अप्य दीपो भव, नई है, अपने समाज के लिए ही है। विराजमान, आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन में पढ़ी लिखी महिलाओं को आना चाहिए? बिल्कुल सर, पढ़ी लिखी को भी आना चाहिए और जो कम पढ़ी लिखी है, जो किसी कारण से नहीं पढ़ पाई है, उनको भी आना ही चाहिए। और कमी तो यही है कि पढ़ी लिखी कम आती है और कम पढ़ी लिखी ज्यादा आती है, तो चाहते हैं कि पढ़ी लिखी ज्यादा है। क्यों नहीं आती? उनके पास तो गाड़ी है, कार है, सुविधाएं हैं। कोई ना तो खेत जाना उनको, ना कहीं और जाना। फिर आपको लगता है नहीं पढ़ी लिखी महिला? ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय है। अच्छा, चलो ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम कश्मीरा सिंह है। मैं दलित अधिकार केंद्र जयपुर में एक अलग से विंग है महिलाओं के लिए, दलित महिला मंच, मैं उसकी स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। हमारा जो काम है राजस्थान में, जो भी ऐसी जो कम्युनिटी है हमारी, सब पे जिस भी प्रकार की एट्रोसिटीज होती हैं, हम उनका पूरा लीगल काम करते हैं। उनके ऊपर उनको शुरू से उनके ऊपर कोई घटना हुई है, शुरू से अंतिम तक कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक हम उनके साथ हर कदम पे उनका साथ देते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं। बच्चों से संबंधित जो भी केसेस होते हैं उनका भी हम पूरा केस कोर्ट तक देखते हैं। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनका पूरा काम, महिला सशक्तिकरण पर, महिला लीडरशिप पर, उनके कौशल विकास के लिए हम विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग्स देते हैं, गाँव में जाकर के भी, और जिला स्तर पर, स्टेट लेवल पर हमारा ये पूरा कार्यक्रम रहता है। हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चियां हैं उनको भी अधिक से अधिक एजुकेशन पर जोड़ना। और मुझे बहुत खुशी है आज सभी यहाँ पर इस तरह से आए हैं कि सभी लोगों का मिलना और इस तरह का एक आपसी जो संगठन है वो हमारा और मजबूत होगा। बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। को इतना शानदार प्रोग्राम आपने आयोजन किया और हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, मुझे तो ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझे तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। मुझे तो ये मुकद्दर भी संविधान से मिला है। आप सबके समर्पित करते हुए मैं और मेरी जो भावना है उनको व्यक्त करना चाहूंगी कि पता नहीं जिंदगी का कब पैगाम आ जाए, पता नहीं जिंदगी का कब पैगाम आ जाए, कब मौत की आखिरी शाम आ जाए। दुआ करना ऐसी है दोस्तों कि मेरी जिंदगी भी आप सबके कोई काम आ जाए, मेरी जिंदगी भी बाबा साहब के मिशन। जितना जोड़ोगे, जितना इकट्ठा करोगे, सड़ेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। यहाँ के आयोजक समिति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और विशेष रूप से डॉक्टर M.A. परिहार जी का। अभी दो महिलाओं ने बातचीत रखी और अंबेडकर जनसंचार में या बुद्ध जनसंचार में महिलाओं की विशेष भूमिका रही है। और इन महिलाओं में जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उन महिलाओं के माध्यम से जो गीत या लोकगीत जो निकल के आए वो हमारे आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण कड़ी बने हैं। ऐसा मैंने अभी तक कम से कम 100 गीत संग्रह का अब लोग अध्ययन किया है और उस पर मेरी पुस्तक भी आई है, अंबेडकर जनसंचार का 14वां भाग। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, और परिहार सर का भी बहुत बहुत, डॉक्टर मनोज बामणिया साहब प्लीज। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। परिहार बुद्ध का एक संघ है, तो हम सारे संघ में रहेंगे तो तभी हमारी जीत होगी। बाबा साहब ने यही कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। लेकिन हम शिक्षित तो हो गए लेकिन संगठित नहीं है। अभी हिंगोनिया जी कह रहे थे कि महिलाएं जो पढ़ी लिखी तो बाहर नहीं आती हैं, और अनपढ़ तो फिर भी बाहर आती हैं। पढ़ी लिखी तो ये सोचती हैं कि हमारे पास अब सब कुछ है, हमें क्या जरूरत है बाहर जाने की, हम क्या समाज के लिए करेंगे। तो इसलिए महिलाओं को भी बाहर आना बहुत जरूरी है। जब भी देश का हमारा 50% महिलाएं बाहर आएंगी, जब भी जाके देश में अपने समाज का उद्धार होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। 100%। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम दीक्षा बोध है। मैं कोटा से हूँ, बीपीटी फर्स्ट ईयर से। ये दीक्षा नाम किसने दिया? दादी ने। दादी ने? कोई वो पंडित जी को पूछ के दिया था? नहीं। तो उनको अच्छा लगा है ना? दीक्षा दम से जुड़ा हुआ नाम है। जब भी आपके घर में भी कोई बिटिया पैदा हो तो उनके नाम ऐसे रखे, वैशाली, आम्रपाली, दीक्षा, संघमित्रा, है ना? एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, छोटा सा। हाँ। ओढ़ लूं चुनर, ओढ़ लूं चुनर, तेरे रंग में रंग जाऊं मैं। ओढ़ लूं चुनर, ओढ़ लूं चुनर, तेरे रंग में रंग जाऊं मैं। ये जीवन धन कर जाऊं, धम्म का प्रचंड, धम्म का प्रचंड सारे विश्व में फैला जाऊं। धम्म का प्रचंड, धम्म का प्रचंड सारे विश्व में फैला जाऊं। ये जीवन धन्य कर जाऊं। ओढ़ लूं चुनर, पंचशीलों के इन 5 रंगों में रंगूं ये जीवन सारा। हो ध्यान के रंग में संसार रंग जाए, बहा दो ऐसी धारा। हो ए तथागत जी, ए तथागत जी, मैं तेरे ही शरण आऊं। ए तथागत जी, ए तथागत जी, मैं तेरे ही शरण आऊं। ये जीवन धन्य कर जाऊं। ओढ़ लूं चुनर। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया आपने, और हम सब रात को आए हैं गाड़ी से। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने यहाँ आदमी आए हैं, अगर वो सब अपने अपने घर से अपनी फैमिली को सब लेके आए तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। जय भीम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे साथ सभी बोलेंगे, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। थैंक यू। परिहार साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना बढ़िया वाला, शानदार वाला, 1 महीने से मैं लगातार सर के कॉन्टेक्ट में हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने पहले भी भीम एक्सपो किया था, उसमें भी बहुत लोगों ने भाग लिया था। अभी बहुत ज्यादा, मतलब सर के बारे में क्या कहें, वो तो बहुत ही कम है जो कहना। मैं मेरे बारे में तो क्या कहूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, एसएमएस में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर। और मेरे लायक कोई समाज का कोई भी बंदा हो, कोई भी मेरे लायक काम हो, तो कभी भी आप मेरे को बता सकते हो। और अपना आदर्श नगर के अंदर जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मेरी वाइफ है वो भी गायनेकोलॉजिस्ट है। आज हिंगोनी मैडम को फेसबुक पे देखते हैं, आज सामने देख लिया। ज्यादातर तो मैं इनकी पोस्ट वगैरह पढ़ता रहता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर बीएल बैरवा साहब, बैठे सर, बैठे। नहीं, कोई नहीं। जय भीम, नमो बुद्धाय। न्यूरो सर्जन एसएमएस हॉस्पिटल से। मैं डॉक्टर बीएल बैरवा,
एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी सवाई मान सिंह हॉस्पिटल जयपुर। और इन्होंने एक टीम बना रखी सिद्धार्थ हॉस्पिटल इनके नेतृत्व में, जिसके अंदर अपने कम्युनिटी के करीब 10 डॉक्टर है। वो हॉस्पिटल के अंदर कोई औरतों के, कोई दवाइयों की दुकान है, कोई जांच की है ना, देखो कहाँ से होता है। सर ने बिल्कुल सही कहा। मैं दिमाग और रीढ़ की हड्डी संबंधी बीमारियों को देखता हूँ और हमने एक कॉन्सेप्ट नया चालू किया था, सिद्धार्थ क्लिनिक। तो सिद्धार्थ क्लिनिक नाम से हमने एक महेश नगर में क्लिनिक खोल रखा है। 6-7 डॉक्टर से बैठते हैं, सारे डॉक्टर अपने ही हैं। और उसके बाद सिद्धार्थ नाम से ही दौसा में हमारा क्लिनिक है, सिद्धार्थ नाम से बांदीकुई में है। तो हमने सिद्धार्थ नाम को एक ब्रांड बना दिया जिसमें अपने ही डॉक्टर बैठते हैं। अगर किसी को पता लगता है सिद्धार्थ क्लिनिक मतलब वो अपना ही है। तो ये हमने मतलब उसको ब्रांड बनाने की कोशिश की। जहाँ में हमारी क्लिनिक चल रही है तो अगर आपको सिद्धार्थ नाम से मिल जाएगा तो समझ लीजिए वो अपना ही डॉक्टर बैठता है। और ये सिद्धार्थ मेडिकल के नाम से हमने हमारा जो गांव है वहां भी हमने सिद्धार्थ मेडिकल स्टोरी खोला है। अभी हमने प्रयास कर रहे हैं और बांदीकुई में है, सिकंदरा में है, दौसा में है। एक हमारा मार्ग भी ऐसा है जिसमें हमारे लोगों की हम सेवा कर सकते हैं चिकित्सा के माध्यम से, उसी में लगे हुए। जय भीम, जय भीम। थैंक यू सर। भगवान बुद्ध तो दुनिया के सबसे बड़े वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक, उनको विशेषज्ञ बोलते हैं भगवान बुद्ध को। उन्होंने शरीर के साथ मन की बीमारियों का भी इलाज किया है ना। और इन्होंने देखो, लोग कहते हैं कि परंपराएं कैसे टूटती है, परंपराएं हम अच्छी बना सकते थे। अपने हॉस्पिटल का नाम कुछ और भी रख सकते थे अंधविश्वास के तौर पे। मेरे एक जानकार है, उन सेलुकास्ट के, उनका बहुत बड़ी स्कूल है और स्कूल का नाम भी उन्होंने अलग रखा। मैंने कहा प्रेयर में क्या होता है आपकी स्कूल, उनकी स्कूल मालिक वो, प्रेयर में क्या होता है, गायत्री मंत्र होता है। वो चाहते तो संविधान का जो प्रस्तावना का भी पाठ करा सकते हैं, लेकिन आप भी चाहो तो अपने अपने फील्ड के जो बच्चों के नाम है, इंस्टीट्यूट के नाम है, बदल सकते हैं। और आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी अच्छी अपने टीम के साथ सर्विसेज देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि मैं परियार साहब से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। जब हम पढ़ते थे, MBBS कर रहे थे, उस वक्त ये हमारे प्रेरणा स्रोत होते थे। हम ऐसे की मेडिको मीट कराए, हमने कई प्रोग्राम कराए जिसमें SC के लोग और अपने जो दलित समुदाय के लोग मिलते थे, बात करते थे। जब हम इस फील्ड में आ गए, डॉक्टर बन गए, MD कर लिया मैंने साइकेट्री में, तो सभी टीम हमारी जैसे BLOs हैं, HL है, सब हमारा गांव है अचरोल, यहाँ से 30 किलोमीटर है दिल्ली रोड पे। अचरोल में हम कैंप लगाया करते थे कि अपने लोगों को फायदा मिले। हम लोग 500-600 लोग इकट्ठे होते थे। वो सारे डॉक्टर SMS के जो भी बड़े बड़े डॉक्टर वो जाते थे कैंप में, निःशुल्क सेवा करते थे। उससे प्रेरणा मिली कि हमारे समाज में जो मुख्य समस्या है वो समस्या है मानसिक स्वास्थ्य और नशे की। तो उससे हमने कुछ विचार विमर्श करके प्रेरणा लेके अचरोल में मैंने एक सेंटर डाला जिसका नाम है आनंद हेल्थ केयर एंड रिहैब सेंटर। वहाँ मानसिक स्वास्थ्य और नशे के लोगों को एडमिट किया जाता है, इलाज किया जाता है। अधिकतर जहाँ मैं एडमिट करता हूँ उनमें से 60-70% लोग अपने समाज के होते हैं। तो उनके लिए जो सुविधा है, हम इंडोर फैसिलिटी है, आउटडोर फैसिलिटी है, जांचें हैं, दवाइयाँ हैं, सब वहीं मिलती है। खाना पीना सब उनका वहीं होता है। और सबको यहाँ पता है कि जो भी मेरे संपर्क में है मुझे रेफर करते हैं और बहुत सहयोग मिल रहा है। और मैं कह रहा हूँ 4 साल हो इसको चलते हैं सेंटर को, काफी प्रोग्रेस है और बहुत अच्छा है। बिना उद्घाटन के वो चल रहा है। अब तक हमने कोई ऑफिशियल उद्घाटन नहीं किया उसका, लेकिन उद्घाटन की वो मतलब कैपेसिटी से ज्यादा चल रहा है। तो ये सब आपका आशीर्वाद है और अपना मिलकर अगर कोई काम किया है तो उसका एक तरह से रिजल्ट अपन देख सकते हैं कि सामने देखें। और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम हो अपना, मिलके जो भी जिस क्षेत्र में काम करें हम उसको सहयोग प्रदान करें तो डेफिनेटली वो चीज काम करती है। जैसे मैंने आज यहाँ देखा है कि अपने सब चीजें हैं, जूते की शॉप अपने पास है, टेक्नोलॉजी अपने पास है, प्रॉपर्टी का काम अपने पास, हर क्षेत्र में अपने लोग काम करते हैं, कपड़े का काम है, एजुकेशन का काम है। अगर कहीं ना कहीं हम अगर वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका कम भी है तो हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं, उससे जुड़े कैसे न कैसे। तो मैं सबसे कहूंगा कि जो भी जिस क्षेत्र में काम करें आप उसको प्रमोट करिए, समाज अपने आप बढ़ेगा, सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो पॉलिटिकल की अपने को दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। अपन जो भागते हैं। जय बुद्ध है। मेरा नाम विष्णु खजोतिया माधोराजपुरा है। थोड़ा माइक ऊपर। मेरा नाम विष्णु खजोतिया माधोराजपुरा है और ग्राम में माधोराजपुरा का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं मेरे गांव का नाम आगे लगाता हूँ ताकि उस गांव से कोई भी जुड़ा हो तो मुझे इजीली पहचान पाए सर।
द पीपल फार्मेसी गुड चॉइस फॉर गुड हेल्थ की शुरुआत मैंने 2 साल पहले करी थी। ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने MBBS और MS दोनों SMS मेडिकल कॉलेज से ही किया है और वर्तमान में मैं एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ SMS मेडिकल कॉलेज में। सभी तरह की ऑर्थोपेडिक इंजरीज को मैं देखता हूँ, लेकिन स्पेशली मैं हैंड सर्जरी में स्पेशलाइजेशन है मेरा कि उसमें ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है हैंड की। ये हमारा हाथ एक ऐसी स्ट्रक्चर है, पैर का काम तो सिर्फ चलना है, उसमें वजन देता है और चलता है, लेकिन हाथ हमारा मल्टीपल वर्क करता है हर तरह से। तो इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इसमें मेरा थोड़ा स्पेशलाइजेशन है। लोग इग्नोर कर देते हैं ऐसे सोच के कि ये तो अंगुली में ही तो चोट लगी है, कोई नहीं, बाद में दिखा लेंगे। क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सम्मानीय जन है, यस प्लीज। शॉर्ट में। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर द्वारका, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, और मैं यहाँ भी डॉक्टर साहब के साथ काफी मैंने अनुभव लिया है, गजानंद जी के साथ, और 15 वर्ष से मैं काउंसलिंग का काम कर रहा हूँ। तो पहले मैंने NGOs में किया, हॉस्पिटल्स में किया, दीप मेंटल हॉस्पिटल में भी किया, और अब मैं मेरी खुद की प्रैक्टिस करता हूँ और ऑनलाइन भी मैं काउंसलिंग करता हूँ। जी मैं जरूर बोलूंगा इस विषय पर। पिछले करीब 20 वर्ष का हमारा वैवाहिक जीवन हो गया, एक दिन का भी हमारे कोई ये जो करवा चौथ का जो व्रत होता है वो मेरी वाइफ ने नहीं किया, और मुझे कभी कहना नहीं पड़ा कि आपको करना है। और हमारे सामने जस्ट सामने ब्राह्मण परिवार रहता है, तो इनको देखता रहता है, तो उनकी जो महिलाएं हैं वो इनसे काफी पूछती है कि भाई आप अपने हस्बैंड का क्या ध्यान नहीं चाहती या उनकी केयरिंग नहीं करना चाहती। लेकिन मैं बिल्कुल फिट हूँ, ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, ये अपने ढंग से उनको जवाब देती है, और अगर आप चाहें तो मैं उनसे भी आपको कहलवा सकता हूँ, यही है मेरे साथ है। तो हम किसी तरह का पाखंड नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं करते। हाँ, फैमिली में काफी लोग ऐसे हैं हमारे, लेकिन अब हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली उनके खिलाफ नहीं जा सकते। तो धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, उसी कोशिश में लगे हुए हैं। परिवार के काफी अच्छे ब्लड रिलेशन वाले लोग जब पाखंड में या धर्मांधता में डूबे हुए होते हैं तो बहुत टाइम लगता है उन्हें बदलने में। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि दिवाली लगभग 8-9 वर्षों से मैं नहीं मनाता, बिल्कुल एक दीपक नहीं जलाता, और पूरी कॉलोनी में हमारे उस दिन शायद मेरा ही घर है जहाँ पर दीपक नहीं जलता, अंधेरा सा रहता है, लाइटें रहती है, जनरली जो रूटीन में रहती है वही लाइटें रहती है। तो हम ये सब नहीं मानते, लेकिन ये विकल्प के तौर पर, धन्यवाद, ये विकल्प आपके साथ का। और डॉक्टर BL बैरवा जी आज से लगभग 5-6 साल पूर्व इन्होंने एक कार्यक्रम रखा था, भीम बिजनेस एक्सपो। मुझे भी उसमें शामिल होने का मौका मिला। 3 दिन का वो कार्यक्रम था, और उस टाइम मैं अपेक्स हॉस्पिटल में ICU देखता था, ICU इंचार्ज था। वो मेंटलिटी ऐसी थी कि बस 4 किताबें पढ़ ली और अब कहीं ना कहीं नौकरी करनी है। लेकिन इनके मार्गदर्शन में आया और उस कार्यक्रम को अटेंड किया, तो तब से दिमाग में एक विचारधारा बन गई कि अब मुझे अपना खुद का कुछ बिजनेस डालना है। और मैंने अपने खातीपुरा रेलवे स्टेशन के सामने इंदिरा गांधी नगर में सिद्धार्थ मेडिकोज और क्लिनिक दोनों डाल रखी है, जहां गायनोकोलॉजिस्ट बैठती है, फिजिशियन बैठता है और पीडियाट्रिशियन बैठता है। तीनों फैसिलिटी एवरीडे वहां अवेलेबल है। तो मैं बिल्कुल दोनों ही महानुभावों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं मेरा परिचय दे दूं कि मैं राकेश कुमार रेसवाल, 2 साल के पास में मेरा गांव है सिंहवाड़ा, और मेरे माता पिता भट्टे पे ईंट थापने का काम करते थे। मैंने करना तो MBBS चाहता था, लेकिन BSc नर्सिंग की और सामाजिक कार्यों में भी इंटरेस्ट रहता है ऐसे महानुभावों के मार्गदर्शन के कारण। और सामाजिक क्षेत्र में मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित कर रखा है। तो मैं पुनः इन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप समाज के जो युवा हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, जिनकी सोच लिमिट है कि बस मुझे नौकरी करनी है, और वो पढ़ते भी इसलिए हैं कि वो किताबों को इस तरह रखते हैं कि मुझे आगे जा करके केवल नौकरी करनी है, और अगर किसी कारण से नौकरी नहीं मिली तो वो किसी चौकी पे या किसी 8-10 हजार की सैलरी पे वो कंपनी में अपने आप को पाता है। तो मैं पुनः इन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी भी सोच बदली, और आज हम भी कहीं बैठते हैं तो यही कहते हैं कि भैया ये नौकरी का कीड़ा ज्यादा दिमाग में मत रखे, लगती है तो मुबारक है, नहीं लगती है तो बिजनेस की ओर बढ़ो। साथ ही एक बात याद आ रही है कि
बहुजनों चाहे चने बेचो लेकिन बिजनेस करो। तो पुनः मारवाड़ी में कहो तो भले घूंगड़ा बेचो पर व्यापार पर बिजनेस करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे याद। अगर आप पूरे दिन भर अगर भूखे रहते हो और अगर कोई देवी देवता और भगवान खुश होता है, मैं सोचता हूँ कि उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं हो सकता जो अपने बच्चों को भूखा देखता है। व्रत वाली बात है, व्रत वाली बात है। तो अगर आप भूखे रहते हो और आपके देवी देवता भगवान कोई खुश होता है तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होता है। ठीक है ना। व्रत का मतलब होता है कि आप जो चीज का व्रत कर रहे हो, व्रत होता है आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पूरे दिन आज इसका व्रत करूंगा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन चाहे मैं नहीं बोलूं लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, इसका व्रत होता है। व्रत होता है इस चीज का कि आज मेरे हाथ से कोई पाप नहीं हो जाए, किसी की जीव हत्या नहीं हो जाए, ये आज मैं प्रण लेता हूँ, आज मेरे को इस चीज का व्रत करना है। आज मैं व्रत करता हूँ कि आज मैं किसी प्राणी को नहीं सताऊंगा, ये मैं प्रण करता हूँ, ये होता व्रत। व्रत भूखे रहना कतई नहीं है कि आप भूखे रहते हो और वो व्रत है, क्योंकि आप खुद ही समझ लो कि अपने बच्चे को भूखा नहीं दे सकते, तो हमारे जो भी गॉड फादर जिसको आप मानते हो, अगर वो भूखा देख कर आप खुश हो रहा है तो वो समझ लो कि आपकी व्रत है चीज। धन्यवाद, जय भीम। और मैं व्रत लेता हूँ कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सामाजिक सेवा कुशल संपदा सचित परियोदकम एतन बुद्धानुशासन। किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना और हमेशा अच्छे से अच्छे करते रहना, जो हमारा मन है उसको शुद्ध रखना, यही धर्म है। धर्म कहीं बाहर से नहीं आता, अपने से ही आता है। जिसको अध्यात्म कहते हैं ना, अध्यात्म बाहर से नहीं निकलता है, अपने से निकलता है, और वही जो है बौद्ध धर्म कहता है। और इसका नाम धम्म उत्सव लिखा है। उत्सव का मतलब होता है मन के अंदर उमंग होना, मन के अंदर उत्साह होना, और जब उमंग और उत्साह होती है तो जागृति हमारे अंदर आती है। तो जिस कार्यक्रम से, जिस काम से हमारे अंदर उत्साह पैदा होता हो, हमारे अंदर जागृति पैदा होती है, वही धम्म है। इसके अलावा दूसरी जो है वो क्रियाक्रम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय भीम। मैं सोनलाल लखानी, एडिशनल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ, सामने ऑफिस डायरेक्टर था कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट का। रिटायरमेंट के बाद में सबसे पहला तो है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहें। दूसरा, जो आपका अनुभव रहा है सेवा में, वो आप अपने समाज के साथ में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीसरा, विशेष रूप से जो हम लोग पिछले रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, महिला शिक्षा के उत्थान के लिए आज की तारीख में हमारी बच्चियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, गाँव में है लेकिन गरीब है, गरीब होने के कारण और एक असुरक्षा का माहौल होने के कारण वो शहरों में आगे बढ़ नहीं सकती। हम लोगों ने इसके लिए जोधपुर में बहुत बड़ा हॉस्टल खोला है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज के साथ में 5 बीघा जमीन लेकर सरकार से, जिसमें महिलाओं के हायर एजुकेशन के लिए व्यवस्था की गई। इन्हीं शब्दों के साथ में ये जो बनाया है डॉक्टर परियार साहब ने, जिस काम को सरकारें करती है उस काम को अकेले परियार साहब ने कर दिया। राजस्थान पुलिस में अभी पुलिस हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड हूँ, और मैं जहाँ भी रहा मैं यूथ को, अपने समाज के लोगों को जोड़ने का, मोटिवेट करने का, ये काम करने का मैंने प्रयास किया। सबके साथ मिलकर काम करने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन कोई न कोई व्यक्ति, चाहे मेरे ऑफिस में या घर पे, कोई समस्या लेके या अपनी कोई चीज लेके नहीं आए और मैं उसमें सहयोग करने का माध्यम नहीं बनूं। कहने का मतलब है, कई बार तो एजुकेशन का लेवल अपने सोसाइटी में इतना वो है कि आदमी की छोटी सी कई बार तो समस्या होती नहीं, लेकिन काल्पनिक समस्या उसके लिए इतनी बड़ी होती है कि वो जाए कहाँ पर। एक छोटा सा मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति मेरे पास आया जब मैं मालपुरा था, तो कोई सरपंच साहब को साथ लेके आया कि साहब ये मेरे गाँव का है, ये बड़ा परेशान है 1 महीने से। मैंने बताइए क्या परेशानी? कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, 1 महीने से घर नहीं गया पुलिस के डर के मारे। मैंने पुलिस से ऐसा क्या डर रहा आपको? कि साहब मेरा भांजा कोई लड़की को लेके चला गया था, और एक बार पुलिस उसको ढूंढने मेरे घर भी आई थी, और उसके बाद से मैं बहुत परेशान हूँ। हालांकि मेरा भांजा गिरफ्तार हो गया, लेकिन एक कोई व्यक्ति है जो मेरे को ये कहता है तेरा भी नाम है, तेरे को पुलिस पकड़ेगी। तो इसीलिए मैं घर ही नहीं जा पा रहा हूँ।
नमो बुद्धाय। जय भीम। ठंडी इतनी लगती है। ठंडी, हाँ ठंडी। गुजरात में ठंडी नहीं है। वो ठंडी नाम लेते हैं, लोगों का ध्यान कहीं और चला हम तो थर-थर कांपते हैं। यहाँ बोलते हैं कि ठंड ज्यादा लगती है। ज्यादा लगती है। मैं तो देखता हूँ बिल्कुल ठंडा हो गया। नहीं, वो हम रास्ते में जाते हैं ना, तो वो जगह जगह लिखा है कि ठंडी बियर। ठंडी बियर यहाँ मिलती है। तो ठंडी लग रही है आपको? बिल्कुल लग रही है कि हम लोग पढ़े लिखे, बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन दिया तो हम पढ़े, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए और इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, कवि बन गए, राइटर बन गए। लेकिन हमारी समस्या तो आईएएस बन जाता है और देश का राष्ट्रपति बन जाता है, फिर भी उसकी जाति की वजह से उसकी कीमत डाउन हो जाती है। कोई भी आदमी, कोई भी आईएएस ऑफिसर होता है और उसके साथ जो आईएएस ऑफिसर के साथ दूसरा आईएएस ऑफिसर जो सवर्ण होता है, उसको इसके दिमाग में ऐसे ही रहता है कि शेड्यूल कास्ट, और इसका व्यवहार भी ऐसा ही होता है कि मेरे भी परिचय, हमारे परिवार में भी आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस भी है। तो उन लोगों का जो अभी अनुभव हमने देखकर सुना कि हमारे में भी ऐसा ही है। तो जब भी कोई भी पोजीशन में आप जाइए तो भी जाति तो आपको पीछा नहीं छोड़ती है और आपका डिवेल्यूशन कर देते हैं। तो बाबा साहब जैसे महान पुरुष 1000 या 10,000 साल में कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं होने वाला है। जो दुनिया में जो क्रांति हुई सब लहू बहा, कत्लेआम हुआ, लेकिन बाबा साहब की जो क्रांति उसमें एक बूंद भी लहू का नहीं था। और ऐसे एक महापुरुष ने अपने एक कलम और अपनी बुद्धि की ताकत से हमें एक पैंट कोट में ला दिया, आईएएस ऑफिसर बना दिया, देश का राष्ट्रपति बना दिया। दुनिया का कोई महात्मा, कोई सिद्ध पुरुष, कोई माता, कोई देवी देवता ने ऐसा कोई करिश्मा नहीं किया है जो बाबा साहब ने किया है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो परियार साहब ने जो दम उत्सव किया ना, वो नहीं कर पाते, करने ही नहीं देते। ऐसा जमाना था, अभी आज भी गाँव में है कि कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी घी का कोई, समझो क्या बोलते हैं उसको, अरे नहीं वो खाते नहीं, हलवा, वो घी का हलवा बना लेते हैं तो खाने नहीं देते। आज की गुजरात में कभी कोई काम है नहीं खाने देते, मूछ रखते हैं तो घोड़े पर मूछ को काट लेते हैं, घोड़े पर नहीं बैठने देते। क्यों? जातिवाद के कारण। तो बोधिसत्व बाबा साहब ने सोचा कि ये परेशानी का एक ही इलाज है, हिंदू धर्म को छोड़ देना, छोड़ देना। अगर हम छोड़ देंगे तो ये हमारी समस्या का हल हो जाएगा। और वही बुद्धमय भारत बनाने का जो मिशन है, वो मिशन हमें चलाना है। हम मिशन चलाएंगे तो एक बार एक समय आएगा तो शेड्यूल कास्ट नहीं रहेगा, शेड्यूल ट्राइब नहीं रहेगा, बौद्ध रहेगा, और जो नया समाज का निर्माण होगा तो गर्व से बोल सकेंगे मैं बौद्ध हूं। अभी तो क्या है, मैं बुद्धिस्ट हो गया नाम का, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में मेरा नाम रहेगा हिंदू। तो ये जो चीज है वो हमें मिटाना है। गुजरात में हम सालों से यही काम करते हैं और लास्ट 15 इयर्स से तो मैं गुजरात बुद्धिस्ट एकेडमी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और बौद्धों की जो संगठन समितियां सभी भारत की, उसका मैं नेशनल एडवाइजर हूँ। तो हम लोग एक धर्मांतर का काम करते हैं, धर्मांतर का काम कंटिन्यूसली हम करते हैं। वर्ष में एक दिन, दशहरे का दिन, अशोक विजयादशमी का दिन जब भी आएगा, उसी दिन अहमदाबाद सिटी में पब्लिकली धर्मांतरण का प्रोग्राम होता है। पब्लिकली, कोई रोक टोक नहीं, सरकार की भी कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि गुजरात में धर्मांतर विरोधी कानून अभी लागू है। तो उसमें जो भी उन्होंने जो प्रावधान है
ऐसे हम परमिशन लेते हैं, वही जो कानून के हिसाब से हम करते हैं। तो हर साल गुजरात में धर्मांतरण का प्रोग्राम होता है, जिसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो हम लोग हर साल हिंदू धर्म से बुद्ध धर्म में लाने के लिए कानूनन प्रक्रिया करते हैं, तो ये करना चाहिए। नए लोगों को सर आप ये बताएं कि धम्म व्यक्ति और परिवार और समाज की खुशहाली के लिए क्यों जरूरी है? मैं तो पहला यही कारण कहता हूँ, अगर आप बुद्ध धर्म में आएंगे तो आपके घर में खुशहाली खुशहाली है, क्योंकि जब धम्म में आदमी आएगा तो सील का पालन करेगा। जब सीलवान घर में लोग होंगे तो दुख का कोई सवाल भी वहां पैदा नहीं होता है। तो ये तो कारण है। अगर आप हिंदू है और सील का पालन करेंगे तो वही परिणाम तो आने वाला है, वो तो आएगा, लेकिन वो सामाजिक समस्या है, उसका हल कभी आएगा नहीं। इसीलिए आपको बुद्ध धर्म का आचरण करना ही है, साथ में हिंदू धर्म को छोड़ देना है। आप बिल्कुल छोड़ देना। विपश्यना, मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा, विपश्यना के भी साधक है भगवान बुद्ध की खोजी हुई जो साधना है विपश्यना, एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, अधिकारी हो, बच्चे, कुछ भी हो, उनके लिए कैसे लाभदायक है? मन को शुद्ध करने के लिए विपश्यना साधना सबसे अच्छा तरीका है। तो वो जब भी विपश्यना आदमी करेगा, सही मायने का 10 दिन जाएगा, वैसे बैठे रहेगा, फिर 11वें दिन में वैसा ही हो जाएगा, तो वो विपश्यी साधक नहीं है। तो मन में रहे राग, द्वेष और मोह को खत्म करने के लिए यही वैज्ञानिक तरीका है जो विपश्यना मेडिटेशन है। तो आप कभी विपश्यना करोगे तो सील का पालन करेंगे, और धीरे 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 सील का पालन करते करते मन में से जो मैल है कम हो जाएगा, घर में सुख शांति आ जाएगी, और मन का जो कंसंट्रेशन जो सही दिशा में सम्यक जो हो जाएगा, तो घर में सुख शांति, समाज में सुख शांति, और जो हम संगठित होने की बात करते हैं, शिक्षित होने की बात करते हैं, वो सब अपने को हासिल हो जाएगा। विपश्यना करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से करना चाहिए। एक बार 10 दिन गए, दोबारा गए, फिर गए जाते रहते हैं, लेकिन जब घर में प्रैक्टिस नहीं करते तो मुझे लगता है कि फिर वही अपना जो दिमाग है वो ठीक नहीं रहता है, मलिन हो जाता है। जैसे कि हम आज स्नान किया और फिर स्नान नहीं करते तो फिर मैला तो होने वाला है, तो मन का भी यही काम है कि मैला हो जाता है। क्योंकि संसार में जब भी हम जाते हैं तो नेगेटिव स्टॉक बहुत लगते हैं, अच्छे लोग कम मिलते हैं, बुरे लोग बहुत मिलते हैं। और अभी तो जो मोबाइल है ना, सबसे बड़ा जो मनुष्य का जो दुश्मन है तो मोबाइल है। वैसे तो देखा जाए सोशल मीडिया पर जो भी चीज आती है सही नहीं आती है, और अभी आदमी बीमार हो गए, बीमार एक मोबाइल की वजह से बीमार है। एक घर में 4 लोग बैठे, चार लोग का दिमाग अलग अलग चलता है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से मोबाइल देखते रहते हैं। घर में भी कहीं एक उत्ता या एक विचार नहीं रहते हैं, तो इससे भी अपने को बचना है। तो विपश्यना करना चाहिए, विपश्यना करिए, और इसमें भी बहुत आगे आगे आप बढ़ सकते हैं विपश्यना के लिए। क्योंकि हमने तो 1985 में सत्यनारायण गोयंका उनके साथ विपश्यना का उनसे लिया हमने, तो बड़ा लाभ होता है। हम जो भी लिखते हैं, हम जो भी करते हैं, विपश्यना के कारण कर सकते हैं। यहाँ कई पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो वो उनको बताएं आपकी उनके बच्चों के लिए वो कैसे लाभ है, छोटे बच्चे के लिए तो विपश्यना बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि जब छोटा बच्चा विपश्यना करेगा, आनापान सती का अभ्यास करेगा, तो उसका मन शांत हो जाएगा, और जितना पढ़ेगा उतना उसको तुरंत याद रह जाएगा, उसकी मेमोरी भी एकदम शार्प हो जाएगी, और उसका मन शांत होगा तो वो पढ़ने में बहुत तेज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अपने बच्चे को आनापान सती का अभ्यास कराना चाहिए, और जरूर कराना चाहिए। विपश्यना के लिए तो राजस्थान राजस्थान के जो अफसर थे उन्होंने ही करवाया था। राजस्थान से सेंट्रल जेल से पहला। तो तिहाड़ जेल में भी प्रोग्राम हुए। तो अभी IAS ऑफिसर के लिए भी विपश्यना का प्रोग्राम चलता है, IPS ऑफिसर के भी लिए चलता है। तो उसमें मुझे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट वाले को तो विपश्यना बहुत जरूरी है। बोलते हैं अभी पुलिस से लोग डरते हैं। अभी उन्होंने जब बताया ना कि
जो मामा डर रहा था, डरेगा नहीं। पुलिस वाले काम ही ऐसा करते हैं। पुलिस वाले काम रियली नहीं बोलता हूँ, ये देश की पुलिस सेवक नहीं है, वो तो मालिक से भी ज्यादा है, राजा बन गए, अपने को राजा समझते, इसलिए वो जनता उनके पास नहीं जाती है। तो वो लोग कहते हैं कि अगर फिर विपश्यना कर लेंगे, हमारा अंदर क्रोध पैदा होगा, तो मुलजिम को कैसे निपटेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। जब सही विपश्यना साधक होगा तो इसका मनोबल मजबूत हो जाता है, और वो आदमी को डांटता नहीं, वो समझाता है। समझाने के कारण ही वो इसको कमजोर नहीं कोई होता है। जो लोग बोलते हैं कि विपश्यना करने वाले कमजोर हो जाते हैं इसलिए नहीं करना चाहिए, तो क्या शेड्यूल कास्ट के आदमी, शेड्यूल ट्राइब के आदमी के अत्याचार होते हैं तो विपश्यना नहीं करते, क्या तलवार लेकर निकल जाते हैं? क्या हमला करते हैं? क्या जुल्म के सामने कोई सामना करते नहीं करते हैं? तो ऐसी बात नहीं। विपश्यना करने से आदमी तो मजबूत होता है, और सत्य की लड़ाई जब लड़ता है ना तो सामना कर सकता है। तो वो IAS हो, IPS हो, कोई भी अधिकारी हो, इसके लिए तो विपश्यना मस्ट। और दूसरा, विपश्यना साधक सही मायने में होगा, करप्ट नहीं होगा, बिल्कुल करप्ट नहीं होगा। IAS और IPS ऑफिसर सही जो अपनी आमदनी से सही जो रहेंगे तो ये बंगला नहीं बना पाए, नहीं बना। वो कोई एस्टेट नहीं ले सकते हैं, कोई वो प्रॉपर्टी भी नहीं बना सकते, क्योंकि इनकी इनकम ही क्या है, इतना तो खर्चा हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि IAS और IPS ऑफिसर कितने बड़े धनवान हो जाते हैं। इसीलिए समाज से कटअप होने का कारण ये भी हिस्सा था कि जब धनवान हो जाते हैं तो उसको आ जाता है कि मैं तो धनवान हूँ तो सामने वाला तो गरीब है, तो ये भी बात होती है। तो मुझे लगता है कि सबके लिए विपश्यना मस्ट। और जातिवाद से मुक्ति पाने के लिए आप लोग अपना संकल्प लीजिए कि मैं अब से हिंदू नहीं हूँ, और कल हिंदू धर्म को मैं छोड़ता हूँ, और बाबा साहब ने कहा बुद्ध धर्म अंगीकार करो, मैं अंगीकार करता हूँ। इसके लिए राजस्थान में भी कोई कानून बन गया है, अलग से प्रसाद में कैसे अभी वैसे तो हम इनकी तरह से कार्य कर रहे हैं, वैसे नहीं, ये इनकी हेल्प कर रहे हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं जो प्रोग्राम किया रियाज ने, उसमें 8-10 आदमी थे, वो सारे विपश्यना करने वाले ही लगे हुए थे, वही साधक थे सारे के सारे, दूसरे नहीं थे। 8-10 आदमी सभी लोग इस काम को अंजाम देंगे। और सब ऑफिस पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बाबा साहब का जो सबसे बड़ा काम है ना, उन्होंने हमारे लिए संविधान और अन्य सुविधाएं तो दी है, लेकिन उन्होंने भारत की सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर भगवान बुद्ध का धम्म खोज के दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है। तो इस देश के अंदर 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध पैदा हुए और उन्होंने इस देश को कितना बड़ा अमूल्य रत्न दिया, वो उनके भगवान बुद्ध के समय रहने के बाद 1000 वर्ष के बाद वो धर्म लुप्त हो गया भारत से। इतने बड़ा धरोहर दिया। दुनिया आज भारत को अगर नमन करती है तो बुद्ध के नाम से करती है। दुनिया में अगर भारत को जाना जाता है तो बुद्ध की वजह से जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने वैज्ञानिक शिक्षा दी, और भगवान बुद्ध सबसे बड़े साइंटिस्ट में, सुपर साइंटिस्ट में भगवान बुद्ध। और एक में भगवान का जो शब्द आता है, बहुत से लोगों को इसमें बहुत बड़ी आपत्ति है क्या साथियों, कुछ लोगों को कि भगवान भगवान कह रहे हैं, बहुत से लोगों को आपत्ति है। ये जब तक इसको नहीं समझेंगे ना तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि उस वक्त 2500 वर्ष पहले भारत में पाली भाषा चलती थी, और पाली भाषा का एक बहुत बड़ा पूरे संपूर्ण देश में चलता था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि संपूर्ण भाषाएं पाली से निकली है। जैसे आप आज देखते हो कि अब कहा क्या जाता है कि संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो पाली को ही संस्कृताइजेशन करके बनाई गई थी। संस्कृत का क्या होता है? क्रिएटिव। जैसे शंकर बाजरा बोलते ना, तो शंकर संक्रमित है, तो पाली को ही संस्कृत करके संस्कृत बनाया। उस वक्त जो भगवान का शब्द था उसका मतलब था गुणवाचक, यानी जिसने अपने राग द्वेष को भग्न कर लिया। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, घृणा, द्वेष, भय, आशंका, यानी 10 प्रकार के विकार उनको भग्न कर दिया, उसको भगवान कहा जाता था। भगवान का मतलब ईश्वर और गॉड से कोई लेना देना नहीं उसका ईश्वर और गॉड अल्लाह उससे कोई मतलब नहीं। भगवान का मतलब जिसने अपने राग द्वेष को भग्न कर दिया।